Friends, myself Saidul Manan. Today we will discuss about Standard 6 Science chapter number 4 sorting material into groups. This is a part 2 of this chapter. In previous part we will discuss about a lot of materials को हमने क्या किया था, ग्रुप में हमने डिवाइड किया था, जैसे मेटल है, वुड है, प्लास्टिक है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चंस हो रहा है कि सर ये हमने ऑब्जेक्ट को हमने ग्रुप में तो किया, बट उसका यूजेस है किसके बेस पर लेंगे, मतलब पर्टिकुलर कब यूज़ करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी होगी। हैव यू एवर वंडर वाई टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? डिकोड और एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर नंबर 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore would be not be silly if we were to make tumbler out of cloth. In figure 4.2 we would need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such materials that will hold water. मीन्स हमने देखा है कि भाई हमने टम्बलर जैसे कि हमारा जो प्लास्टिक का जो टम्बलर होता है ना, जो हमारे बाथरूम में जो अवेलेबल होता है टम्बलर, आपने कभी सोचा है कि टम्बलर है वो देखना आप मेटल फॉर्म में होगा, प्लास्टिक फॉर्म में होगा, बट आपने कभी आपको ऐसा दिमाग में आएगा चलो मैं क्लोथ से बना हुआ कभी आपने टम्बलर देखा? नहीं। आपने क्लोथ से बना हुआ टम्बलर आप बनाओगे, आप उसके अंदर वाटर जब आप डालोगे तो क्या होगा, जो क्लोथ है हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था हमने, जैसे फाइबर्स है ऐसे हो क्या है, ऐसे मिक्सअप होती है, यहाँ पर बीइंग बिटवीन होल्स होते हैं, तो होल से क्या होगा वो लिक्विड बाहर आ जाएगा। तो हम टम्बलर जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम यानी लिक्विड को फिलअप करने के लिए हम टम्बलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लोथ नहीं लेंगे, वो भी मटेरियल ही है ना, हमने देखा था आगे कि एक मटेरियल में से काफ़ी सारी चीज़ बनती है और कुछ चीज़ रिपीटेशन होती है डिफरेंट मटेरियल में, तो कंपलसरी हम क्लोथ वाले जो मटेरियल से टम्बलर नहीं बना सकते, बिकॉज क्लोथ के अंदर क्या स्मॉल होल्स है। आप जैसा वाटर डालोगे हम ज़्यादातर टम्बलर को लिक्विड के लिए यूज़ कर सकते, तो उससे क्या होगा वो बाहर आ जाएगा। जब हम प्लास्टिक से बनाएंगे, ग्लास से बनाएंगे, मेटल है उससे बनाएंगे, तो उससे क्या होगा वो वाटर को होल्डिंग कर सकता है, मतलब वाटर अंदर फिलअप रख सकता है, उसके अंदर होल्स नहीं होते तो वो बाहर नहीं आएगा। तो हम किस पर्पस पर करेंगे, वी सीन देन वी विल चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग on its property, the purpose for which object to be used, such what are all the properties of material such would be importance from their uses. Some properties are discussed there. Means हम किसके पर्पस पर उसको हम यूज़ करेंगे, हमें क्या यूज़ करना है, कौन सी मटेरियल्स के लिए। जैसे हमने देखा लिक्विड है, लिक्विड को हमें क्या करना है, एक जगह पर हमें स्टोर करना है, तो स्टोर करना है तो हम क्या अब मटेरियल हम ऐसा चूज़ करेंगे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो है उसके अंदर होल्स ना हो, ठीक है। ये किस पर जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाएगा। जो प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने क्लोथ में देखा तो स्मॉल होल्स थे तो पानी बाहर आ जाता था, बट जब हमने ग्लास यूज़ किया, मेटल वाला यूज़ किया, तो उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है। कि हमने किसके पर्पज़ पर चूज़ करेंगे, उसको हम प्रॉपर्टीज़ के पर्पज़ पर चूज़ करेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिफरेंट मटीरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। मीन्स आपको जब ओवन के अंदर जब आपको हीट करना है तब कंपल्सरी आपको प्लास्टिक या मेलामाइन की जो डिश है उसका यूज़ करेंगे, कभी आप वुड वाली चीज़ नहीं रख सकते, मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ में नहीं आता है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी प्लास्टिक है तो कुछ प्लास्टिक्स के अंदर वो आप रख सकते हो, कुछ प्लास्टिक नहीं रख सकते, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ किस पर करेंगे, डिस्कस करेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ पर उसको हम चूज़ करेंगे। तो हमें कौन सी चीज़ को पुट करना है या हॉट करना है या कोल्ड करना है, जो भी चीज़ करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसका मटेरियल या ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पहले देंगे, ये प्रॉपर्टीज़ है या नहीं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें ये चैप्टर में डिस्कस करने वाली है। अपीयरेंस मतलब उसका देखना। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मटेरियल सभी से डिफरेंट होते हैं। जैसे वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। एट द सेम टाइम there may be some similarity between iron, copper, aluminum that are not there in wood. मीन्स हमने देखा वुड है वो क्या है, आयरन मतलब हमारी जो खीली जो बोलती है, लोखंड जो बोलते हैं उससे पूरा डिफरेंट है। जैसे कि आयरन है वो हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम से भी डिफरेंट है, ठीक है। बट कुछ जो सिमिलरिटीज़ जो है कॉपर है, एल्यूमिनियम है और आयरन के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ सेम दिखाई दे रही है, बट वो वुड में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे।
दिखने में तो क्या है, सभी चीज़ आपको डिफरेंट दिखेगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सेम होगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। जैसे वुड में है, वुड की प्रॉपर्टी दिख रही है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको दिखाऊँ तो मैं हीट करोगे तो वुड क्या होगा, बर्न हो जाएगा, मतलब जल जाएगा। बट एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, उसको हीट करोगे तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, मतलब वो जलेगा नहीं। एक प्रॉपर्टी मतलब कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम के अंदर सिमिलरिटी क्या रही है, उसके अंदर हीट करने से वो मेल्टिंग होगा, कभी बर्न होगा नहीं। प्रॉपर्टी वुड के से डिफरेंट है। तो कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, chalk. Do not do any these appear shiny. Separate the shiny materials into groups. मीन्स आपने देखा पेपर, हम क्या करना है, कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने, जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, कॉपर है, वायर है, एल्यूमिनियम शीट है, चॉक है, वो सब चीज़ हमें क्या करना है, कलेक्ट करना। और आपको देखना है कौन सी चीज़ शाइनी, मतलब साइन मान लें, मतलब चलकती, मतलब आपको दूर से दिखाई देगी। तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो कॉपर वायर है वो क्या आपको दिखाई देगा, एल्यूमिनियम शीट है वो भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये चीज़ क्या है, दोनों में से साइनी आपको दिखाई देगी। नाउ ऑब्जर्व एज अ टीचर कट ईच मटेरियल इनटू 2 पीस एंड लुक इन द फ्रेशी कट सरफेस। व्हाट डू your notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। मीन्स आप जब देखोगे, फॉर हमने यहाँ पर ये कॉपर वायर लिया हुआ है, ठीक है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम शीट है, हमने बोला कि वो क्या शाइनी करती है। बट कॉपर वायर आप देखोगे तो बाहर से आपको इतना जल्दी शाइनी नहीं दिखाई देगा जैसे एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है। तो अब उसको क्या कटिंग करना है, एनी ऑब्जेक्ट कॉपर को क्या करना है, हमें कॉपर जो वायर है फॉर एग्जाम्पल लिया, उसको हमें कटिंग करना है 2 पार्ट में। कटिंग करोगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा कुछ 2 पार्ट्स। तो उसके जो कटिंग की हुई पार्ट, जो इनसाइड वाली जो फ्रेशली जो सरफेस है, उसको देखोगे तो आपको शाइन दिखाई देगी। तो ये शाइनिंग दिखाई दे रही है, तो वो आपको हम कहाँ पे रखेंगे, उसको शाइनिंग वाले ग्रुप के अंदर रखेंगे। यू नोटिस सच शाइनिंग एंड लस्टर इन द अदर मटेरियल्स। शाइनिंग और लस्टर और शाइनिंग दोनों एक ही वर्ड है, मतलब चलकना, ठीक है, चमकना। Cut them anywhere as you can appear. This is a class with as many materials as possible. Make a list of these which without luster instead of cutting. You can burn and the surface of material with sand पेपर टू सी इन द लस्टर। मीन्स आप काफ़ी सारी चीज़ जो है, जैसे कि हमारी जो पाइप्स जो है, मेटल से बनी हुई पाइप जो है, उसको आप जब कटिंग करोगे तो आपको उसकी जो ऊपर वाली जो सर्फेस आपको लस्टर नहीं दिखाई देगी। तो ऐसा नहीं है कि ये लस्टर नहीं है, बट आपको जब उसको कटिंग करोगे तो आप उससे इनसाइड वाली जो सरफेस देखो तो आपको क्या दिखाई देगी, कि वो आपको क्या दिखाई देगी, आपको लस्टर दिखाई देगी। समटाइम्स आपको कटिंग नहीं हो रहा, तब उसकी जो सरफेस है, सरफेस को आप क्या करना है, सैंड पेपर, मतलब उसको आप सरफेस को आप इसको घीसोगे, मतलब ऐसे क्या करोगे, इस जो सरफेस है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे घीसते, तब तो ये आपको क्या दिखा देगी, वो आपको शाइनी दिखा देगी, मतलब लस्टर। कहीं से भी कटिंग कर लो, पूरे पार्ट में से कहीं से भी कटिंग कर लो तो लस्टर होना चाहिए, मतलब चमकाना, तभी हम उसको रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से कटिंग किया और वहाँ पर है तो आप उसको रखोगे, तो ऐसा नहीं। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कुछ जो मटेरियल से दिखने में तो लस्टर नहीं दिख रहे, बट एक्चुअली में है, मतलब कटिंग करने के बाद। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मैंने मेटल की बात की, तो मेटल जैसे हम हमारे होम में काफ़ी सारी जगह पर हम यूज़ करते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, कलर जैसे कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपको लस्टर नहीं दिखा देगी, बट आप उसको कटिंग करोगे तो लस्टर दिखा देगी। तो ऐसा तो क्या होता है, वो हमें चीज़ देखना। मटेरियल डेट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल वाली जो चीज़ होगी वो क्या, लस्टर चलकती होगी, चमकीली होगी। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड appear dull because of the action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit a iron smith or workshop, look out from the freshly cut surface and metal rods to see if they have luster. हमने देखा है कि हमने यहाँ पर देखा कि जो मेटल वाली जो चीज़ है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ है, मतलब मेटल वाली जो चीज़ होगी तो वो क्या होगा, लस्टर होगा। जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये सब क्या एग्जाम्पल्स है मेटल के। बट कुछ मेटल्स है लस्टर तो होंगे, बट आफ्टर सम टाइम्स वो उसकी जो लस्टर मतलब चमकीली जो सरफेस हो क्या होगी, दूर होगी, शाइनी वाली सरफेस दूर होगी, मतलब डल हो जाएगी। तो कैसे,
वो आपने देखा कि जैसे हमारे होम के अंदर, जैसे अभी हमारा मानसून अभी चल रहा है, ठीक है, मानसून के अंदर जब कोई भी मेटल वाली चीज़ हम आउटसाइड रखेंगे तो देखना उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्राउन हो जाएगा। आफ्टर समटाइम्स का ब्राउन मतलब हम क्या बोलते हैं, काट आना बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, है मेटल का बट वो क्या हो जाएगा, काट आएगा। वो कैसे हुआ, ये जो नया नया डाला था तो लस्टर था, शाइनी था, अब अभी क्या ब्राउन हो गया, तो मतलब अब तो चमकीला नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर जो हमारे एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर है, वो सब चीज़ है उस पर वो रिएक्शंस कर दे। रिएक्शंस करने के बाद उसकी जो लस्टरनेस है वो काट आना हमारा स्टार्ट हुआ। हम पढ़ेंगे फर्दर स्टैंडर्ड, बट हमें यहाँ पे देखना है लस्टर। अब उसको फिर भी ब्राउन हो चुका है, ऊपर वाला सर्विस का ब्राउन, अब उसको कटिंग करोगे तो अंदर से तो आपको क्या दिखा देगा, वो मतलब कहीं चमकीला ही दिखा देगा, वैसे तो मटेरियल मेटल का ही है। इसी तरह से आप जब वर्कशॉप के अंदर जब जा रहे हो, आयरन के जो वर्कशॉप में जा रहे हो, देखो काफ़ी सारे रोड्स पड़े होंगे, आप उसको जो ऊपर से तो आपको है ना काट लगे हुए ब्राउन दिखा देंगे, बट जब इससे आपको कटिंग करोगे तो अंदर से आपको क्या दिखा देगा, लस्टर दिखा देगा। मीन्स हमें पता है क्या चला कि जो उसका जो अपीयरेंस जो है उसके बेस पर हम उसको नहीं कर सकते। मीन्स उसके अंदर वो देखा हो है, दिखने में तो लस्टर भी दिखेगा, वो लस्टर नहीं भी होगा, और कुछ लस्टर नहीं दिखाई दे रहे फिर भी वो लस्टर हो रहा है, तो उसको हम कटिंग कर सकते भी होता है। तो हमें पता चला कि मेटल है वो 100% क्या लस्टर होगी, ठीक है, वो अब चमकीली होगी। नॉन मेटल जैसे कि प्लास्टिक है, ठीक है, इतनी चमकीली नहीं होगी, चमकीली होगी बट वो आफ्टर सम टाइम्स वो आप उसको कटिंग करोगे तो चमकीली नहीं दिखाई। ये चीज़ हमें प्रॉपर्टी पता चला। आफ्टर दिस हार्डनेस है, हार्डनेस when you press different materials with your hand, some of these may be hard to compress while other can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it. The surface of the piece of wood, aluminum, a piece of stone, the nail, candle, chalk, any other materials of object. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed और stretched easily are soft. मीन्स आपने देखा कि जैसे हमने यहाँ पर लिया एक हमारे हैंड के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट जैसे रखो, कि जैसे कि हम रखेंगे मेटल वाली चीज़, या फॉर एग्जांपल की है, मेटल की जो की है आप उसको प्रेस करना चाहोगे तो कभी प्रेस नहीं होगी आपके हैंड से। जैसे कि वुड है वो भी क्या होगा, प्रेस नहीं होगा। इसी तरह से आप कोई और एल्यूमिनियम वाली कोई चीज़ ले लो, स्टोन ले लो, आप स्टोन को आप जितना प्रेस करना चाहो नहीं होगा, नेल भी नहीं होगा। बट कैंडल है तो कैंडल का प्रेस करोगे तो क्या वो प्रेस समटाइम्स हो सकती है। जैसे चौक है तो समटाइम्स हो सकता है, समटाइम्स बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि गीला चौक है तो आप उसको प्रेस थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट कुछ मटेरियल्स है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप प्रेस कर सकते हो, बट कुछ मटेरियल जो है उसको आप प्रेस कर सकते नहीं, ठीक है। तो मीन्स तो आप उसमें सब क्या पता चलेगा कि मीन्स जो है, जो चीज़ जो है, जैसे कि हमारा रबड़ जो है, रबड़ को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो इजीली प्रेस हो जाएगा। तो जो उससे हमें पता क्या चला उसकी प्रॉपर्टी में, तो मेटल विच कैन बी स्ट्रेच सो ईजीली, कुछ मटेरियल से स्ट्रेच कर सकते, मतलब आप उसको खींचोगे तो खींच सकते हैं, आप उसको स्क्रैच करोगे तो स्क्रैच भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको दबाओगे तो नहीं भी दबेगा। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको उसमें से हम क्या सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस हमें देखना है। तो सॉफ्ट एंड हार्ड कब बोलेंगे, द मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्ट्रेच ईजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। मीन्स उसको आप दबा भी सकते हो, अदरवाइज उसको खींच भी सकते हो। जैसे रबड़ बैंड है और उसको कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस भी हो जाएगा और खींचोगे तब भी होता है। मीन्स वो क्या है, और सॉफ्ट है, वो मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बोलेंगे। वाइल अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल हार्ड। मीन्स आप कैसे कुछ मटेरियल्स है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, वो क्या हमारे हार्ड मटेरियल्स है। तो मीन्स उससे पता चला कि मटेरियल्स की एक और प्रॉपर्टीज़ होती है, वो क्या है, हार्डनेस। जो मेटल होगा वो 100% क्या होगा, वो हार्ड होगा। जो नॉन मेटल होगा तो समटाइम्स वो सॉफ्ट भी हो सकता है, मतलब दोनों में ये प्रॉपर्टीज़ दिखा दे सकती है। तो हार्डनेस में हम देख सकते हैं, जैसे कॉटन है तो सॉफ्ट मटेरियल है, जैसे आयरन हो गया हार्ड है। दोनों का आप कंप्रेस करो तो कॉटन होगा बट आयरन नहीं होगा, तो उससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। द अपीयरेंस मटेरियल्स can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think other properties are describe the appearance of materials? मीन्स मटेरियल्स का हमने देखा तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, जैसे लस्टर होगा, चमकीला होगा, हार्डनेस भी होगा, उसकी रफ सरफेस का रफ भी होगी, ठीक है। रफ मतलब खरबचड़ी सरफेस होना था। और भी आपको
प्रॉपर्टीज़ और दिखा दे रहे मटीरियल्स की। तो आप देख तो हमने बात कर रहे हैं मटीरियल की बात करी, उसके अंदर प्रॉपर्टीज से तो पहले हमने बात की किसकी बात की, उसके अंदर अपीयरेंस मतलब देखाव की बात की, दिखने में तो है मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। इसी तरह से हमने हार्डनेस की बात की, तो क्या हार्डनेस के अंदर भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। ये सब क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स की है। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। ठीक है, आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।